क्या वजह है कि वजारत आईटी को 5 सालों में विफाकी सेक्रेटरी ही नहीं मिल सका है? जी देखें, ये एक बड़ी सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न खुद ये तस्लीम कर रहा है और तहरीरी तौर पे उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उनको वजारत आईटी के लिए जिस किस्म का एक ऑफिसर चाहिए उस तरह का ऑफिसर उनकी पूरे जो फेडरल पूल है उसके अंदर मौजूद नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने जो तहरीरी तौर पर जवाब दिया है मुतालिका एक फोरम को, उसमें बताया गया है कि आईटी मिनिस्ट्री को क्योंकि एक पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए एक ऐसे अफसर की ज़रूरत है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ हमआहंग हो, टेलीकॉम को समझता हो और आईटी सेक्टर को वो समझता हो। तो इस हवाले से उनके पास कोई ऐसा अफसर मौजूद नहीं जो कि इस पोजीशन में काम कर सके, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2019 से लेके 2024 तक यानी कि रवां साल तक 6 फेडरल सेक्रेटरीज जो हैं वो आईटी मिनिस्ट्री में तब्दील और जिनके तकर्री और तबादले होते चले गए। और वाकई ये बात इस चीज़ की अक्कासी करती है कि इस किस्म का जो तकर्रियाँ और तबादले जो एक तसलसल से हो रहे होते हैं उसमें जो पॉलिसीज़ हैं विफाकी हुकूमत की या जो पॉलिसीज़ आप देर पा बना रहे होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, वो मुतासिर होती हुई दिखाई देती हैं कि उसमें एक तसलसल नहीं रहता। हाँ। तो उस तनाजुर में अगर इसे देखा जाए तो फेडरल पूल के पास जो इतने बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स और इतने तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें कोई कैडर ऐसा दिखाई नहीं देता जो प्रोफेशनली, जैसे इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस लाइन में आने नहीं दिया जाता ब्यूरोक्रेसी में, या आमतौर पर एक तासुर भी देखा जाता है। और उसमें हम देखते भी हैं कि कोई इस किस्म के जो स्किल वाले लोग या प्रोफेशनली जिस तरह से इंजीनियर्स हैं उनको कैडर में शामिल नहीं होने दिया जाता। तो यही वजह है कि आज जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको इश्तिहार देना पड़ रहा है कि ऐसे शख्स के लिए जो माहिर हो अपनी फील्ड का, और उसे ओपन मार्केट से यानी कि प्राइवेट सेक्टर से लेने के हवाले से फैसला किया गया है। और आईटी मिनिस्ट्री और ये फैसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ही कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से ये लिया जा रहा है। इंजीनियर्स और पेशावराना महारत रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को रखा ही नहीं जाता, क्या वजह है, क्यों नहीं लाए जाते हैं? देखें, ये तो ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक निज़ाम जिसे अमूमी तौर पर इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो आपको पता है कि जो ग्रुप्स हैं जो सीएसएस करने के बाद और एक मरहले पर पहुंच के उन ग्रुप्स के जो अफसरान हैं वो किसी बाहर के कैडर के किसी शख्स की इंडक्शन को उस तरह से उसको समझा नहीं जाता। लेकिन अमूमी तौर पर जो इंजीनियर्स हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं या दीगर शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इस बात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि उनके लोगों को तरजीहात नहीं दी जाती, सिवाय इसके कि उनको कंसल्टेंट के तौर पर ले लिया जाए या किसी फर्म के थ्रू उनको हायर कर लिया जाता है। लेकिन इसके लिए हुकूमत ने जैसा कि एसपीपीएस और एमपी स्केल पॉलिसी मुतारफ़ करवाई हुई है, तो उसके तहत इन लोगों को भी लाया जाता है बतौर माहिर के तौर पे या कंसल्टेंट के तौर पे। तो ये जो अभी तकर्री होने की बात की जा रही है, सेक्रेटरी फेडरल जो सेक्रेटरी हैं आईटी मिनिस्ट्री के, उनको भी एसपीपीएस पॉलिसी के तहत लाया जाएगा। और एसपीपीएस 1, 2, 3 जो कि एमपी स्केल के हम पहले सुनते थे, उसके बाद एसपीपीएस पॉलिसी जो कि हम इसी प्रोग्राम में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसके तहत जो मरात हैं वो 20-21-22 ग्रेड के अफसरान के बराबर उनको दी जाती हैं, और एसपीपीएस 1 स्केल जो है वो 22वें ग्रेड के बराबर होता है। और इसमें जिसकी तकर्री की जाएगी उसके लिए तकरीबन 20 लाख रुपया तनख्वाह, और साथ में फिर जो 22वें ग्रेड के अफसरान की जो मरात होती हैं वो तमाम मरात उनको फराहम की जाएंगी। तो इस हवाले से 2 साल की तकर्री का इश्तिहार दिया गया है, 60 साल की उम्र की एक लिमिट रखी गई है, और उसमें तो जो एजुकेशन की डिमांड की गई है वो एक बैचलर के लेवल की एजुकेशन जो भारी मरात देने के बावजूद भी काबिल अफसरान ही मौजूद नहीं है। क्या फायदा उन मरात का जब आपके पास जो महारत रखने वाले और जो काबिल अफसरान हैं वो ही मौजूद ना हो? फिर जी बिल्कुल, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो फेडरल पूल में अगर विफाकी सेक्रेटरीज या जो अफसरान हैं उनकी तादाद देखी जाए तो सैकड़ों में ये तादाद है। और इनकी हम देखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर 152 ऐसे इदारे कायम हैं जो मुख्तलिफ वजारतों के जो अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए वो काम करते हैं। 152 इदारे ऐसे जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कायम किए गए, उन्हीं वजारतों में जो अफसरान आएंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और उन पर करोड़ों अरबों रुपया सालाना खर्च किया जाता है इस तरबियत के नाम पे। आपको अभी बताएं कि
इसी गुज़िश्ता माह में 50 ऐसे अफसरान जिन्होंने 20 में से 21वें ग्रेड में अपनी प्रमोशन लेनी है, तो उनके लिए 3 से 4 माह की तरबियत का एक प्रोग्राम रखा जाता है हर साल, और उसमें 50 अफसरान जो है वो तरबियत लेने जाएंगे, और एक अफसर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो मुताल्लिका मिनिस्ट्री से 22 लाख रुपया लेगी, और एक अफसर पे 22 लाख रुपया खर्च किया जाएगा 3 से 4 माह में, जिसमें उनकी तरबियत होगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, और उनको फिर मुताल्लिका शोबे से मुताबिक तरबियत दी जाएगी और बैरूनी दौरे करवाए जाएंगे। ये तरबियती कोर्सेज कौन करवाता है? जी देखें, ये जैसा कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ वजारतों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरबियत करवाती है, वो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के तहत वो इदारे कायम किए गए हैं। आपने नाम सुने होंगे, जो नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज है लाहौर में, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। इनके तहत जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोयटा काम करता है, पेशावर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, और ये ज़ैली इदारे हैं जो कि मैनेजमेंट के हवाले से मुताल्लिका ब्यूरोक्रेसी की जो है वो तरबियत करते हैं, और इस पे एक अफसर के ऊपर 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा 3 माह के लिए किया जाता है, और हर कैडर में प्रमोशन के लिए ये तरबियत होना लाजमी है। ये एक अफसर की आप बता रहे हैं कि जी बिल्कुल, इस पे 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा। इसका ड्यूरेशन कितना होता है जावेद? जी एक अफसर, जी देखें, इस पे एक अफसर पे 20वें से 21वें ग्रेड में जब उनकी प्रमोशन हो रही होती है, तो उस वक्त 3 माह की जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसमें जो हालिया कोर्स करवाने के लिए जो ऐड दिया गया है उसमें बताया गया है कि 22 लाख रुपया एक अफसर पे खर्च आएगा, और ये 22 लाख रुपया 21वें ग्रेड में प्रमोशन के लिए उस वक्त तरबियत करवाई जाती है, फिर 21वें से 22वें में ग्रेड में जाने के लिए भी तरबियत करवाई जाती है। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो ज़राए ने हमें बताया है कि जहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो 55 साल की उम्र में भी तरबियत हासिल करती है, और 55 साल की उम्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो, जिस तरह से बात की जाए फॉरेन अफेयर्स के लिए जो काम सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें अमूमी तौर पर जो बैरून मुल्क सफ़ीर मुकर्रर किए जाते हैं, तो उनकी तरबियत भी हो रही होती है वक्त के साथ साथ। तो इसमें 55 साल की उम्र में भी अफसरान की तरबियत करवाई जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक लिहाज से देखा जाए तो तरबियत करवाने वाला पहला बड़ा मुल्क है। 55 साल की उम्र में कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो मकसद तो यही है कि वो अपनी मुताल्लिका मिनिस्ट्री के लिए, जी मकसद यही है इन कोर्सेज का कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको उस शोबे के लिए माहिर बनाया जाए जिस मिनिस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल स्किल है वो मैक्सिमम वो अपनी उसका आउटपुट जो है वो दे सके। तो इस हवाले से उनको तैयार किया जाता है, लेकिन हाल ये है फिर भी नहीं मिल पाते हैं कोर्सेज करवाने के बावजूद। अभी तक जो है आप देख के माहिर अफसरान तो फिर भी नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और यही एक वजह है कि हमारी जो मुआशी बेहतरी है उसकी तरफ हम क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल स्किल वाले लोग बहुत कम हैं। मैनेजमेंट और दीगर जो मामलात हैं उनको चलाने वाले, या रवायती तरीकाकार से जो सरकार का जो काम है उसको चलाने वाले अफसरान तो बहुत हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल जो रखने वाले लोग हैं, अफसरान हैं, वो उनकी कमी की वजह से हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वहाँ पर अभी हम उस पर खड़े हैं। अब जैसा कि SIFC के थ्रू जो टेक्निकल माहिरीन हैं उनको लाया जा रहा है, या SPPS के जरिए जो है वो वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना ने जो सिफारिश की थी उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद SPPS के थ्रू अब माहिरीन जो मार्केट से, बैनुल-अक़वामी मार्केट से, जो मकामी मार्केट है वहाँ से माहिरीन को लिया जा रहा है। तो उसका मकसद यही है कि जो टेक्निकल फैसिलिटी है, टेक्निकल चीज़ें हैं वो करवाई जाए ताकि मईशत में बेहतरी लाई जा सके। और इसमें आप देखें कि IT के हवाले से कहा जाता है कि डिजिटल पाकिस्तान का एक विजन है, और पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से हमारे कर्जे भी उतर सकते हैं, लेकिन हाल ये है कि हमारे पास अफसरान जिनकी एक बहुत बड़ी फौज हमारे पास एक है, वो इस काबिल नहीं कि IT के और टेलीकॉम सेक्टर की वो पॉलिसी बना सकें या IT सेक्टर की तरवीज कर सकें।